सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, 92 फ्लोर मिल्स बंद। फ्लोर मिल्स मालिकान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले गए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन चौधरी आमिर ने तारीखी फसल के बावजूद गंदम ना मिलने को समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की अपील कर दी। ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाज़त देने और तलब के हिसाब से वादे के तहत गंदम फराहम करने का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक फ्लोर मिल्स बंद रखने का ऐलान। कराची में 92 फ्लोर मिल्स बंद होने से आटे की किल्लत का खदशा। दुकानों पर आटा 175 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। आटा खरीदना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। शहरी आटा ना मिलने पर परेशान, लाइनों में लगने पर मजबूर। आटा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हड़ताल जारी रही तो गरीब आटा कहां से लेगा, शहरियों का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब। सस्ते आटे की तलाश में आए शहरियों की लाइनें लग गई। सुबह से हम बैठे हुए थे आटे के लिए, आटा भी नहीं है। बोला आटा नहीं है, बस क्या करें, आटा बहुत महंगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। आटा नहीं मिलते, घी नहीं मिलते, चीनी नहीं मिलते, हर चीज़ महंगा है। तनख्वाह नहीं बढ़ाते, आटा में महंगा कर दिए, घी भी महंगा कर दिए। सुबह आके बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है तो क्या कर सकते हैं। फ्लोर मिल्स बंद होने से चक्की मालिकान भी परेशान। आटे की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि गंदम कम आएगी तो आटे की कीमत भी बढ़ेगी। फ्लोर मिल्स बंद होने से चक्की मालिकान पर काफी लोड पड़ा है। अब बोलते हैं कि माल शार्ट इस वजह से थोड़ा महंगा भी मिल रहा है और रुक के माल आ रहा है। जिला बंदी की वजह से पता नहीं क्या हो जाएगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, मिल्स में काम करने वालों का रोजगार दांव पर लग गया। काम नहीं होता तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती। सीजन में भी 2-3 माह से गंदम का बहरान है। मजदूरों ने सर पकड़ लिया। माल एक बार खाना देते, मजदूरी तो नहीं मिलती ना। गंदम आएगी, मिल चलेगी, हमारी मजदूरी बनेगी, हफ्ता भी बनेगा तो हमारा गुजारा बन जाता है। मिल बंद में कुछ नहीं मिलता। सिंध हुकूमत ने गंदम और आटे की किल्लत की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा कि फ्लोर मिल्स को मतलूबा गंदम देने के लिए तैयार है। कल भी मुज़ाकरात हुए, फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अवेलेबल इस बात पर कहना कि गंदम नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग। गंदम अवेलेबल है, जो इनकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल करने को तैयार हैं। कराची में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हो गई। मुसाफिर गुज़श्ता रोज ओमान से कराची पहुंचा। अलामात जाहिर होने पर मुसाफिर को करंटीना मुंतकिल किया गया। मुतासरा शख्स जद्दा में ड्राइवर की नौकरी करता था। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर। रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी। मोबाइल फ़ोन की कीमत 25% तक गिर गई। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं कि 30,000 वाला मोबाइल 22,500 रुपए का हो गया। मुकामी तौर पर तैयार मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं हुए। शहरियों का मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी पर खुशी का इज़हार। मौसीकी से शायरी तक आज भी बांसुरी का सहर बरकरार। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स का अनोखा अंदाज। इंतजार गाह में बांसुरी के साथ फन का मुजाहरा। बांसुरी के जरिए मुख्तलिफ गानों की धुनें फ्लाइट के मुंतजर मुसाफिरों को मुतासिर करने लगी। सिटी 21 ने बांसुरी पर सुर बिखेरने वाले नाबीना शख्स को ढूंढ निकाला। लियाकताबाद का रिहायशी मोहम्मद अशफाक हर हफ्ते एयरपोर्ट पर सुर बिखेर। 7वीं मरदमशुमारी का अमल जारी। कराची के 7 अजला में आबादी का इजाफा। कराची डिवीजन की आबादी 1,81,16,000 से जायद हो गई। सूबा सिंध की आबादी 5,52,92,000 तक जा पहुंची। चीफ कमिश्नर शुमारियात 15 मई तक मरदमशुमारी मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। सिंध हुकूमत और इदारा शुमारियात के आला हुक्काम का इजलास। सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स की ऑनलाइन शिरकत। इजलास को बताया गया कि जिन ब्लॉक्स में सुस्त रफ्तारी से वहाँ तेज काम किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। मरदमशुमारी की तारीख बढ़ने पर भी एतराज़ लग गया। GDA ने मरदमशुमारी की तारीख में इजाफे को घिनौना खेल करार दे दिया। सफदर अब्बासी कहते हैं कि कराची में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। नफरत अंगेज सियासत को रोका जाए।
ज़ैन शाह बोले कि 1 साल कबल लाई गई तब्दीली का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए आइन का एहतराम जरूरी है। शहरियों के लिए एक और पार्क तैयार। फेडरल बी एरिया में अलमदनी फैमिली पार्क का इफ्तिताह। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम ने पार्क का इफ्तिताह किया। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सेंट्रल ताहा सलीम भी मौजूद रहे। मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने का ऐलान। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिहायशियों ने 20 करोड़ टैक्सेस की मद में अदा किए। इसी टैक्स की बदौलत ही ये तमाम काम बरूएकार लाए जा रहे हैं। सिंध की तरक्की के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह की खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आला सिंध से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मुराद अली शाह को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। मज़कूरा अवार्ड वज़ीर आला इंजीनियर मुराद अली शाह को यूनेस्को, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से दिया गया। उधर वज़ीर आला से चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह को 2022 की रिपोर्ट पेश की। सूबाई वजीर सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध आर्ट्स काउंसिल्स का इजलास। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल्स के सदूर की शिरकत। सिंध की 5 आर्ट्स काउंसिल्स में बाहमी राबता बढ़ाने पर इतफाक। आर्ट्स काउंसिल्स ऑफ सिंध ऑफ कोऑर्डिनेशन को कमेटी तश्कील दे दी। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कमेटी के कन्वीनर होंगे। सिंध में 7 मई को ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा में 56 नशिस्तों पर बलदियाती इंतखाबात नहीं हो सके थे। जमात इस्लामी का ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन में रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन मुलतवी शुदा इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हाफिज नेमुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में इंतखाबात को आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए रेंजर्स की तैनाती का मुतालबा किया। मरदमशुमारी की तारीख बढ़ने पर भी एतराज़ लग गया। GDA ने मरदमशुमारी की तारीख में इजाफे को घिनौना खेल करार दे दिया। सफदर अब्बासी कहते हैं कि कराची में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। नफरत अंगेज सियासत को रोका जाए। ज़ैन शाह बोले कि 1 साल कबल लाई गई तब्दीली का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए आइन का एहतराम जरूरी है। शहरियों के लिए एक और पार्क तैयार। फेडरल बी एरिया में अलमदनी फैमिली पार्क का इफ्तिताह। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम ने पार्क का इफ्तिताह किया। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी सेंट्रल ताहा सलीम भी मौजूद रहे। मुलाजमीन के वाजिबात अदा करने का ऐलान। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिहायशियों ने 20 करोड़ टैक्सेस की मद में अदा किए। इसी टैक्स की बदौलत ही ये तमाम काम बरूएकार लाए जा रहे हैं। सिंध की तरक्की के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह की खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आला सिंध से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मुराद अली शाह को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। मज़कूरा अवार्ड वज़ीर आला इंजीनियर मुराद अली शाह को यूनेस्को, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से दिया गया। उधर वज़ीर आला से चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद वसीम की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह को 2022 की रिपोर्ट पेश की।